हम स्टोरी द कॉक फाइट का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। इसके राइटर आमीन कामिल हैं। जैसे कि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था कि ये जो कहानी है दो मुर्गों की लड़ाई के बारे में है। एक मुर्गा गुलाम खां की बीबी शामिल का था और दूसरा मुर्गा जानी स्किनी का था। जानी स्किनी का मुर्गा जो था वो बहुत ही लड़ाकू किस्म का था और वह इर्द गिर्द के सब मुर्गों को हरा चुका था। लेकिन अब वह मुर्गा शामिल के मुर्गे से हार जाता है। लास्ट में क्या होता है, जो शामिल का मुर्गा था वो उसको हरा देता है। अगर आपको इसकी पूरी कहानी करनी है, पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करनी है, तो प्लीज़ पार्ट फर्स्ट का जो इसका वीडियो है उसको पहले देख लीजिए, फिर पार्ट सेकंड पे आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। शामिल did not like this noise. She wished the cock would choke and be stricken dumb, so that Jenny the skinny would not hear him and be glued to the window. अब क्या हुआ था, जो शामिल का जो उसने मुर्गा लाया था, उसने जब रात को सोई हुई थी उसने उसको बांग देते हुए सुना था। तो अब उसको ये डर था कि जो जानी है वो उसकी आवाज़, जो उसने उसके मुर्गे की जो आवाज़ है वो सुनी ना हो। इसलिए शामिल को अपने मुर्गे की जो आवाज़ होती है वो अच्छी नहीं लगती। शामिल डिड नॉट लाइक दिस नॉइज, जो वो बांग देता है रात को, वो उसको अच्छी नहीं लगती। शी विश्ड द कॉक वुड चोक एंड बी स्ट्रिकन डम। अब वो विश करने लगती है कि उसका मुर्गा जो है किसी तरीके उसकी जैसे उसका गला ही बंद हो जाए, मतलब वो डंप हो जाए, वो कुछ बोल ही ना सके, बांग दे ही ना सके। सो डैट जेनी द स्किनी वुड नॉट हियर हिम एंड बी ग्लूड टू द विंडो, जिससे कि जो जेनी थी वो उसकी आवाज़ को नहीं सुने, वो डंप हो जाए, वो उसका मुर्गा डंप हो जाए और जेनी उसकी आवाज़ नहीं सुन सके और ना ही वो विंडो पे आए। Instead of shooing him away, she picked up a lump of earth and threw it angrily at the cock, aiming at his head. अब वो क्या करती है, उसको भगाने के बजाय वो क्या करती है, एक बड़ा सा मिट्टी का टुकड़ा उठाती है और उसकी तरफ फेंकती है कि उसके सिर पे लगे जाके। It missed him, but he was startled and started crowing loudly, and Jenny the skinny leaned out her window. अब जो मिट्टी का उसने वो ठेला उठाया था वो उसको लग नहीं पाया, जो उसने मुर्गे को फेंका था मुर्गे को लगा नहीं, बट मुर्गा थोड़ा छटपटा गया तो वो और जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्रोइंग लोडली मैंने वो और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे कि जेनी विंडो पे आ गई। Why are you angry so early in the morning? What has the poor thing done? She asked. अब वो शामिल से बोलती है, सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हो, क्या हो गया सुबह इतना, क्या किया है इसने, वो उससे शामिल से पूछने लगी। शामिल फेल्ट लाइक ए थीफ कॉट इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग, ऑल हर बॉडी एक्सक्यूड स्वेट। अब शामिल को ऐसा लगा जैसे किसी चोर ने चोरी कर ली है, क्योंकि वो क्या करना चाहती थी, वो जो वो चिल्लाया था उसकी आवाज़ को वो छुपाना चाहती थी, बट मुर्गा और जोर जोर से चिल्लाने लगा तो उसने सब कुछ सुन लिया। तो शामिल को लगा जैसे वो कोई चोर होती है और उसका पूरा जो बॉडी था उस पर पसीना ही पसीना आ गया, स्वेट मैंने पसीना। द केयरफुल स्टेप्स शी हैड टेकन टू अवॉइड दिस इनकाउंटर वर ऑफ नो अवेल। अब वो जो आराम आराम से स्टेप्स चलने लग पड़ी वो उसको नहीं बचा सके। जेनी द स्किनी वर्ड्स कन्फर्म्ड हर सस्पिशन दैट द वुमन हैड हर्ड द कॉक क्रो एट नाइटफॉल एंड हर वर्ड्स वर डिस्गाइज्ड मॉकरी। अब उसको ऐसा लगा कि ना इसने जो कॉक की आवाज़ है रात को वो जो चिल्लाया था वो इसने सुन ली है, अब जे मेरे पे ताना कस रही है। She mustered up courage and said, "Why should I be angry? He does not let the poor hens come near the grain. That's why I scared him away." वो कहती है मुझे कोई गुस्सा वगैरह कोई नहीं आया, मैं किसी गुस्से में नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ जो मेरी मुर्गियाँ हैं उनको जो खाना नहीं खाने दे रहा, That the poor hens come near the grain, ये उनको ग्रेन्स के दानों के धान के पास आने नहीं दे रहा, इसलिए मैं इसको भगा रही हूँ। That's why I scared him away, इसलिए मैं इसको यहाँ से भगा रही हूँ। Newly come he is, that's why, ये नया नया ही जहाँ पे आया है, just wait and see him feeding them himself from tomorrow, laughed Jenny the skinny. अब वो कहती है ये तो तुम्हारे घर में नया नया है, कोई बात नहीं, देखो इसको कल तक
जैनी हंसने लग पड़ती है। This but that would be true only if we had to keep the bird. He has been brought for meat. अब जो शामिल है वो उसको क्या जवाब देती है, कहती है इसको मैं तब देखूंगी खाते हुए अगर मैं इसको रखूंगी, हमने इसको रखने के लिए नहीं लाया, इसको हमने मीट के लिए मतलब काटने के लिए लाया है। शामिल felt that she would not leave Jenny a chance to taunt her afterwards. शामिल चाहती थी कि वो जेनी को कोई भी चांस नहीं दे कि वो उस पर ताना कस सके। We would have killed the bird yesterday itself. हम इस मुर्गे को कल ही काटने वाले थे खुद ही, but we decided to wait till the morning. फिर हमने डिसाइड किया चलो सुबह तक रुक जाते हैं। But why? Why will you kill him? Jenny perhaps thought that if they kept, अब वो पूछती है उससे कि तुम इसको क्यों काटने देते हो? But why you kill him? तुम इसको क्यों काटोगी? अब जेनी थॉट करते सोचती है if they kept him, her own cock would be left alone. अब वो कहती है जो मैंने मुर्गा रखा था, वो सोचने लगती है आपस में him, her own cock would be left alone. See how handsome he is and his voice is too is impressive. अब वो जो जेनी है वो उसको लगता था कि अगर जे अपने मुर्गे को मार देगी तो मेरा मुर्गा अकेला रह जाएगा, इसलिए वो उस मुर्गे की तारीफ करने लगती है। सी हाउ हैंडसम इज, कहती है देखो वो कितना हैंडसम है और उसकी आवाज भी देखो कितनी इम्प्रेसिव है। शामिल टर्न्ड, शी हैज हर्ट इट आफ्टर ऑल, व्हाई एल्स वुड शी प्रेज हिज वॉइस, बट शी प्रेफर्ड टू इग्नोर द जाइब इन हर रिप्लाई। शामिल क्या कहती है, टर्न करती है वहां से और उसको लगता है शी हैज हर्ट इट आफ्टर, उसको लगता है कि जो जेनी है उसने सब कुछ सुन लिया है। व्हाई एल्स वुड शी प्रेज हिज वॉइस, फिर भी वो उसकी आवाज की तारीफ क्यों करी है, उसके मुर्गे की आवाज क्यों तारीफ करी है, चाहे उसने उनकी रात को सब कुछ सुन लिया है। बट शी प्रेफर टू इग्नोर दी जाइब इन हर रिप्लाई, बट वो उसकी जो भी बात थी वो टांट, जाइब होता है टांट वाली बातें जो थी उसको उसने ध्यान नहीं दिया और कोई भी रिप्लाई नहीं किया। ओ यू थिंक आई वुड केयर टू कीप दिस फिल्थी स्नीकिंग क्रॉकल्स विच लिटरली फ्लड द मार्केट्स, वी कैन नॉट फाइंड द ब्रीड वी वांट बट समवन हैज प्रॉमिस्ड टू गेट इट फॉर अस। वो कहती है तुम क्या कहती है, जे हल्के से मुर्गे जो पूरी मार्केट में भरे हुए हैं फ्लड की तरह, क्या मैं इनको अपने घर में रखूंगी, इन गंदे से मुर्गों को जो कीड़े मकोड़ों पे जिंदा रहते हैं, कभी भी नहीं। वी कैन नॉट फाइंड द ब्रीड वी वांट, हम जो ब्रीड चाहते थे, हम जो नस्ल चाहते थे मुर्गे की वो हमें नहीं मिली, बट किसी ने हमसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको वो वाला मुर्गा ला देंगे। जेनी द स्किनी कुड मेक नथिंग ऑफ दीज वर्ड्स, अब जेनी के पास कोई जवाब नहीं था। शी वंडर्ड एट शामल्स न्यू कोल्डनेस, हैड नॉट शी बीन प्रेजिंग द रोस्टर टू द स्काइज, बट देन परहैप्स शामल्स वर्ड्स वर मेंट फॉर हर दैट शी वाज कीपिंग ए स्क्वेंजर कॉक। अब वो जेनी की बात का ध्यान नहीं देती। शी वंडर्ड, अब उसको लगता है कि शामल की ये जो ठंडापन है ये इतनी शांत क्यों हो गई है। हैड नॉट शी बीन प्रेजिंग द रोस्टर टू द स्काई, क्या उसको जो मेरा प्रेज करना अच्छा नहीं लगा। बट देन परहैप्स शामल्स वर्ड्स वर मेंट फॉर हर दैट शी वाज कीपिंग ए स्क्वेंजर कॉक। अब उसको लगा कि जो शामिल बोल रही है कि स्क्वेंजर क्रॉक मैंने हल्की ब्रीड के मुर्गे जे मुझे ही बोल रही है, जेनी ने सोचा। शी वॉज अबाउट टू मेक ए शार्प रिटॉर्ट व्हेन शामिल वॉक्ड ऑफ इनडोर्स। अब उसको जे जो उसने बात बोली थी कि हल्के ब्रीड के मुर्गे, जे उसको एक गुस्से की तरह बस शार्प, जैसे हम किसी को टॉन्ट करते हैं वैसा अंदर महसूस हुआ। इतनी देर में शामिल अंदर की तरफ चली गई। जेनी हैड टू स्वेलो हर एंगर, जेनी को बहुत गुस्सा आया बट उसने अपना गुस्सा पी लिया। ब्लोइंग इनटू द स्वैम्बर, Shamlal was still deep in thought about the problem created by the cock. She would make her husband and kill him, and if he did not agree, she would have the bird killed by Samet the slaughter. Let me see how he protests when the dish is brought about him at dinner. अब वो शामल जो थी अब अपने हस्बैंड को बुलाती है और कहती है ये उसने प्रॉब्लम क्रिएट की है इस मुर्गे ने, इसको तुम ऐसा करो जल्दी से मार दो, अगर तुम एग्री नहीं हो तो मैं इसको वो कसाई जो होता है उसके पास ले जाऊंगी और
उससे बोलूंगी इसको काट दो, और तब तुम क्या बोलोगे जब शाम को डिश में डिनर में तुम्हें ये वाला मुर्गा खाने को मिलेगा। When Ghulam Khan came home from the mosque means masjid, Shamlal poured him a cup of tea and spoke sternly, "Drink up your tea and then get rid of the cock." But will be the neighbors say, "Do not we have to live amongst them?" अब गुलाम खान जो था जब शाम को मस्जिद से वापस आता है तो शामिल उसको बोलती है, चाय देती है पहले। शामिल poured him a cup of tea and spoke sternly, पहले उसको चाय देती है, फिर उसको बोलती है जल्दी से चाय पी लो और हम मुझे इस मुर्गे से छुटकारा दिला दो। ये जो नेबर्स हैं हमारे पड़ोसी, जी हमें क्या बोलेंगे, क्या हमें इनके बीच में नहीं रहना है? What have the neighbors got to do with it? Demanded गुलाम खान। गुलाम खान कह रहा है पड़ोसियों को इससे क्या है? मंचिंग ए पीस ऑफ ब्रीड, सिर्फ एक ब्रीड के लिए, एक ब्रेड के लिए, ब्रीड नहीं ब्रेड। इट इज नॉट द मंथ ऑफ Ramadan that confusion would arise about the dawn. Hung you only know how to talk and argue, she added after a while. If you do not want to, do not. I myself shall have him killed by Samet, the slaughterer. Do you think that I shall fatten this monster of the ill omen? वो कहती है ठीक है, अब वो उसको आर्ग्यू करने लगती है अपने हस्बैंड के साथ। कहती है अगर तुम नहीं चाहते तो नहीं जाओ, मैं खुद कसाई के पास इसको ले जाऊंगी और इसको कटवाऊंगी। मुझे ये मुर्गा जो है इसको नहीं रखना, ये मुझे लगता है कि ये एक मॉन्स्टर है, ये एक भूत की तरह है जो कि रात को चिल्लाता है। Do as you like, Ghulam Khan ended the discussion. Only do not ask me to buy a cock again. अब गुलाम खान उस डिस्कशन को ख़त्म करना चाहता था जो उसने लड़ाई शुरू की थी। वो कहता है ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही करो, बट इसके बाद तुम मुझे फिर से मुर्गा खरीदने के लिए नहीं बोलना। I would not, as if there were a famine of cocks in town. Shamil blew fiercely into the smoker, and then Jenny the skinny poor cock hangs about the courtyard the whole day. What do we need another cock for? अब वो उसका हस्बैंड कहता है कि मैं तो अगर तुम इसको मारने के लिए बोल रही हो तो मैं तुम्हें दूसरा कॉक नहीं ला के दूंगा। तो वो कहती है नहीं हमें नहीं चाहिए, तुम्हें क्या कहते हो सारी टाउन में कॉक्स ही कॉक्स हैं, मुर्गे ही मुर्गे हैं। शामिल को गुस्सा आता है और फिर वो उसको लगता है कि एंड देन जैनी द स्किनी पुअर कॉक हैंग्स अबाउट द कोर्टयार्ड द होल डे। अब जैनी का जो कॉक था वो सारा दिन उसके कोर्टयार्ड में खेलता रहता है। बट वी नीड अनदर कॉक फॉर। अब वो कहती है वो तो सारा दिन यहीं खेलता रहता है, उसका जो कॉक है, तो हमें और किसी मुर्गे की क्या जरूरत है। शामिल वांटेड टू बी रीड ऑफ द कॉक बाय एनी मीन्स। शामिल किसी भी तरह इस मुर्गे से छुटकारा पाना चाहती थी। She was filled with a profound disgust for him. She saw Jenny's white teeth glinting at her. The flutter of the cock's wings sounded like Jenny's chuckle to her ears. She seemed to her to be the sole cause of all her shame and humiliation. अब उसको लग रहा था कि ये जो जेनी है, ये जो मुझे अपने वाइट दांत जो दिखाती है, उसको लग रहा था जैसे ये मुझे टीस कर रही है। अब वो उसके जो कॉक के जो पंख जब वो फड़फड़ करता था तो उसको लगता था जैसे कि जेनी ही उसके ऊपर जोर जोर से हंस रही है। चंकल होता है जोर जोर से हंसना। He seemed to her to be sole cause. अब उसको लगता था कि यही एक मुर्गा है जो उसकी शेम और ह्यूमिलेशन का कारण है, उसी की वजह से उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा। As soon as the Ghulam Khan left the work, Shamil went to Samar to see whether he is in. He lived 2 or 3 houses away and killing the cocks of the neighborhood was his specialty. अब जो गुलाम खान जब घर से बाहर जाता है तो शामिल क्या करती है, वो भी घर से बाहर निकलती है और कसाई के पास चली जाती है जो कि 2 या 3 घर उसके दूर था, जिसका काम यही था कि वो मुर्गों को काटता था। There were others too who knew the craft, but his reputation for the expert slaughter of the fowl had somehow be established. वहाँ पे और भी लोग थे जो ये वाले काम करते थे, बट इसकी जो रेपुटेशन थी ये वाले कसाई की, ये बहुत रेपुटेटिव था उस मोहल्ले में। Samit was at home. She was heard from his window and guessing her business said,
गो एंड ब्रिंग हिम हियर। अब वो सैमिट जो था वो घर पे ही था जब वो उसको बोलती है कि मुझे मुर्गा कटवाना है, तो वो कहता है तुम जल्दी से उसको ले आओ। आई शैल किल हिम राइट नो, मैं उसको भी काट दूंगा, बट रिमेंबर आई शैल कम टू यू फॉर डिनर। डू नॉट इमेजिन दैट ओनली द टू ऑफ यू विल शेयर द फीस्ट। अब कहता है अगर तुम ऐसे कटवाओगी तो ये मत भूलना कि तुम अकेले ही उसका डिनर खा लोगी, मुझे भी तुम डिनर पे बुलाना, तुम दोनों अकेले उसको नहीं खा सकते। यू आर वेलकम सेट शामिल। शामिल कहती है हाँ हाँ तुम्हारा बहुत स्वागत होगा, तुम आना रात के खाने में हमारे घर। She came back home with a slight hurt, a smile on his lips. She was happy that she could now hold her head high. No longer would she have to listen to the Jenny's pitching taunts day in and day out. अब जब वो घर वापस आई कसाई से बात करके, तो उसका जो दिल था बड़ा हल्का हो गया और उसके लिप्स पे स्माइल थी, वो खुश थी बड़ी। अब उसको ये लगता था कि अब उसका मुर्गा जो है वो मर जाएगा, तो उसका जो सिर है वो हाई ऊंचा हो जाएगा। अब उसको जैनी की जो टॉन्ट भरी बातें थी वो आते जाते सुनने नहीं पड़ेंगी। बट ए स्ट्रेंज साइट मेट हर आइज व्हेन शी स्टेप्ड आउट इनटू हर कंपाउंड। बट जो जैसे ही वो अपने कंपाउंड में एंटर करती है तो हैरान हो जाती है एक दृश्य को देखकर। द हेन्स हैज रिट्रीटेड टू द कॉर्नर्स। जो मुर्गियां थी वो कोने में लगी हुई थी। Jenny's cock and her own were struggling desperately with each other, raising clouds of dust around them. जैनी का जो मुर्गा था और जो शामिल का मुर्गा था वो दोनों लड़ रहे थे और काफी जिससे लड़ने से काफी मिट्टी वहां पे उड़ रही थी। जैनी द स्किनी वाज एंजॉय द कॉक फाइट। जैनी जो थी वो जो कॉक फाइट हो रही थी उसको पूरा एंजॉय कर रही थी फ्रॉम हर विंडो, अपनी खिड़की से। शामिल डिसेंडेड ए फ्लश ऑफ जॉय ऑन हर फेस। शामिल के मुंह के पे थोड़ी सी स्माइल आ गई। शी वॉज अपेरेंटली श्योर ऑफ हर कॉक्स विक्ट्री, परहैप्स बिकॉज हिज फॉर्म वॉज स्मॉलर बट थिकर। हिज बैटल क्लंग टू हिज थॉट एंड हिज स्टर्न लिम्स मेड हिम लुक ए थॉरो फाइटर। अब शामिल को भी लगता था कि मेरा ही मुर्गा जीतेगा, क्योंकि उसकी भी जो बॉडी थी वो एक हट्टा कट्टा मुर्गा था। She has turned all the other cocks of the neighborhood in fight. अब जो जैनी का मुर्गा था वो आस पड़ोस के जितने भी मुर्गे थे उनको लड़ाई में हरा चुका था और शामिल चाहती थी कि उसका मुर्गा उस मुर्गे को, जैनी के मुर्गे को हरा दे। The color drained from Shamal's face and her heart beat violently. अब शामिल का जो रंग था वो थोड़ा फेंट होने लगा और उसका हार्ट जोर जोर से धड़कने लगा। The feathers on the cock's neck stood erect in perfect circles. Their heads trembled and shook with rage. This shaking seemed to have electrified their feathers. Their bodies seemed elongated and the tail feathers swollen. वो इस तरह से लड़ रहे थे कि हर तरफ खून ही खून बह रहा था। जो खून था वो जो शामिल का मुर्गा था, क्योंकि व्हाइट कलर का था, उसके हर तरफ खून ही खून दिख रहा था। They glowed at each other and stretching their trembling necks transmitted messages of fire and rage. अब वो एक दूसरे की गर्दनों पे झपट रहे थे और गर्दनों से खून बह रहा था और वो मैसेज दे रहे थे लड़ाई का। Recklessly they attacked each other, picking and tearing sharply with their beaks. वो अपने जो beaks मैंने अपनी चोंचों से एक दूसरे को मार रहे थे। When Jenny the skinny saw Shamals entering the courtyard, she sat confidently and constantly on her window sill. अब जब जैनी ने देखा कि शामल कोर्टयार्ड में आ गई है, बरामदे में आ गई है, तो वो अपनी विंडो के वहां खड़े होकर उसको बोलने लगी। What chances did my weakling of the cock stand against their 4.5 rupees roaster? But who can prevent an ass from running a risk? Will he have a sense of shame? अब कहती है जैनिस, वो कहती है अब तुम्हारा जो कॉक है वो बहुत महंगा है, वो तो 4.5 रुपए का है। अब मेरा कॉक उसके सामने कहाँ टिक पाएगा? वो उसको फिर से टॉन्ट करने लगती है। Reducing her sarcasm, she added, "But let me warn you, he will chase your cock away. As a matter of fact, he has already trounced all the other cocks in the neighborhood." अब उसको और टॉन्ट करती है, वो कहती है मुझे लगता है कि मेरा मुर्गा तुम्हारे मुर्गे को हरा देगा,
क्योंकि इसने जितने भी मुर्गे हैं गली के, उनको सबको उन्होंने जहां से भगा दिया, सबको हरा दिया, वो अब तुम्हारे मुर्गे को भी हरा देगा। शामिल्स हर्ट सैंक, अब शामिल का जो दिल था वो डूबने लगा, सैंक मैंने डूबना। बट व्हेन व्हाट कुड शी से शी वाज टर्न्ड बाय द कोर्सेस इवेंट्स हैड टेकन। The suspicion rose in her mind that Skinny had deliberately sent her cock to her compound. अब उसका जो दिल था वो बैठा जा रहा था। अब उसको ये लग रहा था कि मैं घर पे नहीं थी, इसने जान के अपने मुर्गे को मेरे आंगन में भेजा है। She was filled with an overwhelming desire to rise and strangle Jenny's cooks, but she repressed it and started to defend her पोजीशन बिफोर शी कुड बी मॉन्ग्ड। अब वो चाहती थी कि अब उसको गुस्सा आ रहा था, उसको लग रहा था कि मैं इसको जैसे मारूं जाके, बट वो अपने गुस्से को पी गई। अब उसको लग रहा था कि जो अब उस पे और डांट करेगी। द फॉरेन कुक चेजिंग द इनएक्टिव कॉक अवे। डू नॉट यू नो द ओल्ड सेइंग्स, बिसाइड्स माइन इज नॉट द वन फॉर फाइट्स। अब वो कहती है तुम्हें पता है कि जो फॉरेन के कॉक हैं, फॉरेन कॉक मीन्स जो बाहर से आए हुए मुर्गे हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, हरा चेसिंग मैंने हरा देना। जो नेटिव कॉक, नेटिव मैंने जो ऑलरेडी वहां पे रहने वाले हैं, उनको बाहर से जब कोई भी मुर्गा आता है वो उनको भगा देता है। डू नॉट यू नो द ओल्ड सेइंग, क्या तुम इस जो बात है, जो पुरानी बोली हुई बात है, क्या तुम इसको नहीं जानती हो? बिसाइड्स माइन इज नॉट द वन फॉर फाइट्स। तो शामिल कहती है जो मेरे वाला मुर्गा है वो लड़ाई के लिए नहीं लाया गया था, उसकी जो ब्रीड है वो बड़ी डिफरेंट किस्म की है। ही इज ऑफ डिफरेंट ब्रीड, उसकी नस्ल अलग किस्म की है। यू नो, क्या तुम जानते हो? डेट्स वाई ही इज सो एक्सपेंसिव, इसलिए वो बड़ा महंगा था। द कॉक्स रेस्ड हेल struggling furiously, they plucked each other feathers till blood streamed forth. अब मुर्गे एक दूसरे पे झपटी मारते जा रहे थे, एक दूसरे को नोचते जा रहे थे, जब तक कि खून बहना आरंभ नहीं हुआ। Jenny the Skinny gripped the window sill tightly and her head jerked. Her face grew flushed with every movement of the cocks. अब जेनी जैसे उसके खिड़की के साथ चिपक ही गई थी, सिल मैंने बिल्कुल ऐसे टाइटली उसके साथ चिपक गई थी, और उसका जो सिर था वो पूरा घमंड के मारे वो पूरा हिला रही थी, पूरा जब्त कर रही थी, और जैसे जैसे मुर्गे एक दूसरे को मार रहे थे। शामिल टू वॉज टॉन्ट विथ सस्पेंस, शी वॉज ऑल्सो devastated, sunk in misery at what was happening. The sight of the Jenny's cock inspired such horror in her that she abused him under the breath. May your beak fall in peace, may your legs be stricken with palsy. अब शामिल जो थी वो भी पूरी हैरान थी, उसका दिल डूबता ही जा रहा था डर के मारे, क्योंकि वो जानती थी कि जो जेनी का मुर्गा है उसने पूरे मोहल्ले के मुर्गों को मारा है, हरा दिया है। अब उसको लग रहा था कि मेरा मुर्गा भी ऐसे ही पिट जाएगा। Blood did not show so much on Jenny's cock because of her red and black color. अब जो ब्लड था, जो खून बह रहा था, वो जेनी के मुर्गे के ऊपर दिखाई नहीं देता था क्योंकि वो ऑलरेडी लाल रंग का था। बट शामिल का जो मुर्गा था वो व्हाइट कलर का था, इसलिए खून उसके ऊपर सामने दिख रहा था, जिससे कि शामिल और डर रही थी। बट शामिल स्पॉटलेसली व्हाइट कॉक सीन बैथ इन ब्लड, वो पूरा नहाया हुआ लग रहा था खून में। Seeing this, she could not no longer strain herself and burst out. अब वो चुप नहीं रह बैठी और एकदम से बोल पड़ी, May all calamities fall on the wretch, may palsy strikes his sharp breath. वो कहती है सारा जो उसके ऊपर आ गिरे, तुम्हारे मुर्गे के ऊपर भगवान करके कैलमिटीज हो, वो ऐसा हो जैसे उसको मतलब बददुआएं देने लगी। Take care, Shamil, do not go too far, said Jenny the Skinny, pretending to smile. अब वो कहती है, ओ शामिल ध्यान से, जेनी कहने लगी है कि और हंसने लग पड़ती है। Just watch when one makes the other run for his life. अब तुम देखोगी कैसे वो एक भगा देता दूसरे को अपनी जिंदगी बचाने के लिए। What did you expect? She added mockingly. Strickling cockles are not as cheap as all that. अब कहती है देखना देखना, वो टांट मार रही होती है उसको, देखना अब मेरा मुर्गा कैसे तुम्हारे मुर्गे को जहां से भगाएगा।
Shamil was in utter depression. All sorts of misfortunes has befallen on her one after another since his cock arrived. अब उसको वो कोई शामिल उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाई। उसको लग रहा था कि जैसे जब से ये मुर्गा मेरे घर में आया, एक के बाद मेरे पे मुसीबतें आ जा रही हैं। She would have answered Jenny back in the same bitter tone, which the latter would not have gulped down because she was not a bit less talented than Shamil in her power of sharp retort. अब टॉन्ट मारने में जो शामिल थी वो भी बड़ी संजी हुई थी। जब वो टॉन्ट मारती है तो वो चुप कर जाती है जेनी। दिस वुड हैव लेड इनटू ए शार्प एक्सचेंज ऑफ अब्यूज। इस तरह से दोनों के बीच में गाली गलौज होने लगा। ए बैटल ऑफ टंग्स हैड नॉट वन ऑफ द कॉक्स ऑल ऑफ द सडन रन इन फ्लाइट। It was Jenny, the skinny cock, the Shamil's cock started chasing it around and around the compound. अब जे आपस में झगड़ रही थी और मुर्गे वहां आपस में झगड़ रहे थे। इतनी देर में शामिल के मुर्गे ने जेनी के मुर्गे को अपने कंपाउंड से भगा दिया और वो राउंड गोल गोल घूम रहा था अपने कंपाउंड में कि आओ, उसको कह रहा आओ वापिस, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। शामिल saw that Jenny the skinny was dripping with sweat and her face was। अब शामिल ने देखा कि जेनी को पसीना लथपथ हो गई है। हर फेस वाज द कलर ऑफ द सूटी साइड ऑफ द पेन, और उसका जो कलर है वो भी ऐसा हो गया है जैसे कि पेन का दूसरा साइड, मतलब काला हो गया है उसका फेस पूरा। बट शी ऑल्सो सॉ दैट जेनी प्रिटेंडेड दैट शी वॉज नॉट इन लीस्ट इंटरेस्टेड इन द आउटकम ऑफ द फाइट। अब जेनी ऐसी प्रिटेंड करने लगी, दिखावा करने लगी कि उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि ये जो लड़ाई थी उसका क्या नतीजा होगा। Are you going to kill this cock? said Jenny, propping his chin up on her hand. Will you listen and not slaughter him? अब वो उससे पूछती है, क्या तुम इस मुर्गे को मारोगी, मार दोगी? फिर से उससे पूछने लगती है जेनी। जेनी को फिर से वो खिड़की पे ही खड़ी थी और उसने अपना जो हाथ था अपने चीन के नीचे रखा हुआ था और उसने पूछने लगती है, क्या तुम अपने मुर्गे को मार दोगी? Will you listen and not slaughter them? क्या तुम मुझे सुन रही हो? क्या तुम्हें कसाई मिल गया जो उसको मार देगा? Did you take my word seriously? said Shamil, flourishing her silver earrings with a jerk of the head. A cock of mine may have 1,000 wives. He may even crow at the fall of the night. These are of no account in my eyes, if he has a proper fighting mettle. This was the type of the cock I wanted. Otherwise, it is not the market flood with innumerable streaking squanger cock. अब शामिल कहती है, क्या तुमने जो मेरे वर्ड्स, जो मैंने बात बोली थी, तुमने उसको सीरियसली ले लिया? मगर ऐसी बात नहीं है। वो अपने कान में जो इयररिंग्स डाले थे उनको हिलाते हुए बोलती है। वह कहती है, शामिल उसको उत्तर देती है कि उसके साथ वह उस समय तक प्रसन्न है, अपने मुर्गे के साथ वो उस तब तक प्रसन्न है जब तक वह लड़ने में अपनी शक्ति दिखाता रहेगा। वह उसे नहीं मारेगी क्योंकि वह ऐसा ही मुर्गा चाहती थी। उसकी ऐसी ही इच्छा थी कि वह वो ऐसा ही मुर्गा प्राप्त करे। अब उसको ऐसा ही मुर्गा प्राप्त हो गया है जो कि लड़ाई में बाकी मुर्गों को हरा देगा। उसे केवल यह हैरानी थी कि जब जेनी को उसने कहा कि वह मांस के लिए मुर्गे को मार देगी तो उसने उसको इतनी गंभीरता से लिया था। अब ये जो मुर्गों की लड़ाई थी, अब जेनी जो थी वो शर्मिंदा होगी क्योंकि जो शामिल का मुर्गा था उसने उसके मुर्गे को हरा दिया। इस तरह से ये जो हमारी कहानी है, ये द कॉक्स फाइट, ये आज ख़त्म हो गई। मैंने इसको 2 वीडियो में बनाया है, जिनको पूरा वो करना है, पूरी चैप्टर कंप्लीट करना है तो मैं फर्स्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन भी नीचे डाल दूंगी, प्लीज़ चेक कर लीजिए। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको क्लास 10th में कोई भी लेसन या पोएम्स की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी बच्चे को, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है, तो मैंने क्लास 10th के वीडियोस भी बना रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक्स चेक कर सकते हैं और उनकी हेल्प ले सकते हैं। अगर इसके अलावा क्लास 12th के किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप उसका वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।